आज मैं आपको दो पड़ोसियों की कहानी सुनाता हूँ। उनका झगड़ा प्रेम में कैसे बदला। अगर आपका पड़ोसी अच्छा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर पड़ोसी दुष्ट प्रवृत्ति का है, तब बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है भैया। दो पड़ोसियों का आपस में झगड़ा हो गया। पहले उनको प्रेम था, किसी बात से मनमुटाव हो गया। कट्टर दुश्मन दोनों हो गई। आदमी अपने काम पे चले जाया करते थे और तो झगड़ा करती थी। दोनों जवान लड़कियां थीं, शादीशुदा लड़कियां थीं। एक पड़ोसी लड़की की शादी तय हो जाती है। दूसरे पड़ोसी को बात मालूम पड़ती है कि शादी लड़की तय हो चुकी, तो बहुत मन उनका व्याकुल हो जाता है। वो सोचती है मेरी लड़की इससे बड़ी है और उसकी लड़की छोटी है, तो शादी तय हो गई और मेरी शादी तय नहीं हो जाएगा। तो मन में उनके तमाम तरह विचार चलते रहते हैं। शादी नज़दीक, तारीख नज़दीक आ रही थी। तो जिस दिन शादी हुई थी उस दिन टेंट फैंट लगा था, खाना बन रहा था उसका। तो ये पड़ोसन जो औरत थी, खिड़की से बैठ कर देख रही थी और कह रहे थे भगवान इनकी शादी में रुकावट आ जाए, कोई ऐसा काम हो रुक जाए, हम तुम्हें एक किलो लड्डू चढ़ाएँगे देसी घी का। तमाम तरह भगवान मिन्नतें मांग रही थी। तो जहाँ खाना खीर बन रही थी, हलवाई खीर बना रहा था, नीम का पेड़ वहाँ पर था। तो वो दूध खीर बन रहा था, खुला हुआ था, वो किसी काम से जाता हुआ है। तो ये मन में सोच रही थी भगवान जब शादी टूट जाए तो कोई विघ्न पड़ जाए, हम एक लड्डू चढ़ाएंगे, तमाम तरह की बात बोल रही थी। भगवान वो पूजा पाठ करती थी, लेकिन मन में घृणा थी, नफरत थी इससे। इस मन में भाव ऐसे आने लगे उसके। खिड़की में बैठे कोस रही थी उसको। तो देखती क्या है, दो छिपकलियाँ नीम के पेड़ पर झगड़ा कर रही हैं, लड़ रही हैं। और दोनों झगड़ा करते करते खीर में आके गिर जाती हैं और दोनों पक के दोनों मर जाती हैं। अब ये बड़ी खुश हो जाती है, भगवान तू कितना दयालु है, कितना कृपालु है, तू प्रार्थना सुनने वाला, तूने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी प्रभु। अब ये खीर खाएंगे सब, मरेंगे सब, तबीयत खराब होगी, अब हमारी इनकी लड़की शादी टूट जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है भगवान, तूने मेरी मुराद पूरी कर दी। अब मैं 1 किलो नहीं 2 किलो चढ़ाऊँगी, मैं 2 देसी घी के लड्डू मैं तो चढ़ाऊँगी कि शादी रुक जानी चाहिए इसकी। अब खिड़की बैठ गई, उठे ना बेचारी। उसके बच्चे कह रहे माँ खाना दो, कहे तुम खा लो जा करके। माँ कपड़ा धुलना, नहीं धुले कल धुलेंगे। खिड़की बैठी पड़े देख रही खाली है। बारात आने टाइम हो गया, बारात आई जा करके। तो हलवाई जो है खीर निकालने आया। जब खीर निकालने आया, इसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, ये भगवान हमारा झगड़ा इससे चल रहा है, बेचारे बाराती खाएंगे, वो मरेंगे, बीमार पड़ेंगे, भगवान देख रहा मुझको है, उसको माफ़ नहीं करेगा। देखिए कैसे परिवर्तन आता है इंसान के जीवन में। पल भर पहले वही मन में भाव था, अब भाव कैसे बदल गया उसका कि भगवान मुझको देख रहा है, मुझसे हिसाब किताब मेरा होगा। ये निर्दोष बेचारे मारे जाएंगे, हमारा झगड़ा इससे है, उन बरसों झगड़ा मेरा कोई नहीं है इससे है। तमाम तरह की बात मन में ख्याल आने लगे। लेकिन जब हलवाई आया, जब खीर निकालने लगा, तब रुक नहीं पाई वहाँ पर। वो उसको न्योता दिया, इधर दोनों दुश्मनी थी, लेकिन वो घर से निकली। अब आई तो उसकी उसकी जो लड़की की माँ थी, उसकी शादी हो रही थी, लड़की की माँ को हाथ पकड़ा कर, बहन तेरे इस खीर में 2 छिपकलियाँ मर गई हैं। इसने सोचा कि लगता है कि पड़ोसी है, ये कहाँ से करेगी, तो झगड़ा करें नौबत में या भड़काएं नौबत में, बात कह रही है वो। तो ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाती है, कहे मैंने अपनी आंखों से देखा है, खीर पलटो। पहले तो मन में उसका विश्वास हुआ कि जब खीर पलटी गई, 2 बड़ी छिपकलियाँ मरी पड़ी जाकर के उसमें। अब जिसकी लड़की शादी हो रही थी, उसके बेचारे तो हालत ख़राब हो गई। तो कहने लगे इसने कैसे बदल दिया, कैसे कर दिया मेरे साथ में, इतना इतना जो है मेरा, इसके विचार कैसे बदल गए इसके। उसने उसके पैर पकड़ के, बहन तूने मेरी लाज बचा ली मेरी, नहीं तो कितने लोग खाते, कितने लोग क्या हो जाता हमारा। तो उसको भी, उसने भी दोनों को गले लगा लिया। सारी दुश्मनी भूल गई उसकी, न्योता नहीं दिया था उसको, लेकिन घर गई, सारे बच्चों को, उसके आदमी को ले आई, बैठा खाना खिलाया, और इनकी दुश्मनी हमेशा हमेशा दूर हो गई, हमेशा के लिए दूर हो गई इनकी। अगर आपका दुश्मन भी किसी मुसीबत में फंसा हुआ,
और आपकी सहायता से वो परछाई निकल जाता है, तो वो आपका सर आँख दिखाने नहीं रहेगा, वो आँख नीचे हो जाएगी, उसकी हो जाएगी। अगर किसी की सेवा सहायता कर देते हैं भैया, दुश्मन की भी कर दिया, दुश्मनी भूल जाता है इंसान है, क्योंकि हर इंसान प्रेम का भूखा है। प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही परमात्मा है। किसी भी जीव की सेवा कर दो और आपकी मनोकामना, किसी दुश्मनी मिट जाती है, प्रेम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो किसी के दुश्मन आदमी भैया उसकी सेवा सहायता कर दोगे, हमेशा में दुश्मनी खत्म हो जाती है। हमारे बगल का एक केस है, जो परिवार में बड़ा झगड़ा होता था। ये परिवार आध्यात्मिक था, वो थोड़े वैसे दुष्प्रवृत्ति के इंसान थे। तो उधर वाले का एक क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, बच्चे का, खून ज़रूरत होती है उसको, 2 बोतल खून ज़रूरत होती है, 1 बोतल इंतजाम होता है, 1 बोतल इंतजाम नहीं हो पा रहा था। ये पड़ोसी मालूम पड़ता है कि लड़के एक्सीडेंट हो गया, खून ज़रूरत है, तो खुद आध्यात्मिक था ये। इसने सोचा किसी भी की सेवा करने, परमात्मा की सेवा होगी। वो जाता है, अपना 1 बोतल खून देता है उसको, लड़का ठीक हो जाता है, घर आ जाता है भैया, दुश्मनी दूर हो जाती है। जब मुकदमा चल रहा होता है, मुकदमा वापस कर लेता है। ये होता है परहित का फल होता है। दूसरे का किया हुआ अपने किया हुआ पुण्य वो बेकार नहीं जाता है, ये बढ़ा कर मिल जाता है हमको। इसी बातों में विराम दूंगा। धन्यवाद।